हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आवर कैप्सूल सीरीज़ जो है आपका कैप्सूल 12 वीडियो है आपकी। इससे पहले हम 11 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। इफ़ यू आर अ विजिटर तो आप जाकर पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हम 86 से लेकर 125 क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टील के बर्तन को साफ़ करते हैं, तो हम सबके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, इनको हम किससे साफ़ करते हैं? विम से। पत्थर के सामान को साफ करना चाहिए। 87 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? साबुन तथा ब्रश से रगड़ कर साफ करना चाहिए। क्वेश्चन 88, एल्यूमिनियम के बर्तनों की सफाई करनी चाहिए। इमली से, लकड़ी के बुरादे से, साबुन के घोल से या उपयुक्त सभी से। 88 का करेक्ट आंसर है आपका साबुन के घोल से। 89, सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा अधिक रखना चाहिए? आधा इंच, 1 इंच, आधे से 1 इंच या तीनों नहीं। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या है? आधे से 1 इंच तक का कपड़ा आपको, जिसे हम सीम अनाउंसेस कहते हैं, वो छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन है आपका 90, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो 90 का करेक्ट आंसर आपका चेस्ट सिस्टम है, जिसके लिए आपको रेडीमेड के कपड़े बनाए जाते हैं, जिस मेथड से, जिसे हम ML साइज ले लेते हैं आंख बंद करके, क्योंकि वो हमारे जो चेस्ट मेथड होता है उसके फॉर्म से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मानव शरीर को कपड़े की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है? तो 91 का करेक्ट आंसर है 8 रेखाओं में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन 92, आज के युग में सिलाई करना लड़कियों के लिए आवश्यक है। फैशन के लिए, प्रदर्शन के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, समय व धन की बचत के लिए। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या है? समय व धन की बचत के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, उपयोगी होना चाहिए। प्लेटदार पेटीकोट या स्टैंडर्डाइज्ड जो आपका साइज होता है, उसका नाप होता है कुल लंबाई, हिप, कमर, इन निम्न में से कोई नहीं। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 95, सादे पजामे की नाप का निर्धारण करते हैं लंबाई से, सीट से, लंबाई और सीट से, या फिर मोहरी की चौड़ाई से। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या है? लंबाई और सीट से। क्वेश्चन नंबर 96, सिलाई के लिए कपड़ा काटने के लिए कपड़े की पर नाप अंकित करते हैं, चौक से, खड़िया से, रंगीन चौक से या मिल्टन चौक से? हम सबको पता है इसके लिए मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से हट जाता है। क्वेश्चन 96, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका, तिरछा, या फिर हेमिंग, या फिर सम कच्चा? तो 97 का करेक्ट आंसर क्या है? तिरछी कच्ची सिलाई टाका लगाया जाता है। कच्चा टाका जो होता है तिरछे में जब लगाते हैं तो तिरछी कच्ची सिलाई टाका होता है। क्वेश्चन 98, घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? विटामिन सी। 99, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो इसमें आपको उच्च प्रोटीन का, रेशे युक्त का, या फिर नरम व तरल पदार्थ का? तो इनमें से कोई भी नहीं। अतिसार जो है आपका, अगेन मोशंस लूज होते हैं, तो नहीं, इसका आंसर सॉरी करेक्ट होगा बी, रेशे युक्त आहार देना चाहिए अतिसार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। आपका जो बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वो है डी, तो बी करेक्ट आंसर है। बट टाइफाइड के निम्न नाम से जाना जाता है? मोतीजरा, म्यादी बुखार, आंतरिक ज्वर। तो 100 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन सभी नामों से जाना जाता है। जल की कठोरता का कारण है? जल में क्लोरीन गैस पाया जाना, तैरने वाली अशुद्धियां, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड और सल्फेट का पाया जाना। तो 101 का करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन 102, TAB का टीका किस रोग के लिए से बचने के लिए लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है TAB का टीका टाइफॉइड के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन 103, टाइफॉइड में कैसा आहार देना चाहिए? तो इसमें आपका हल्का व सुपाच्य खाना देना चाहिए, गरिष्ठ और मसालेदार भोजन नहीं देते हैं। क्वेश्चन 108, शुद्ध जल कैसा होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, निम्न में कोई नहीं। तो शुद्ध जल आपका पारदर्शी होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 105, औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है? तो आपके जो औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता आपकी 140 लीटर होती है, जिसमें आपका झाड़ू, पोछा, खाना, नहाना, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 106, आधुनिक युग में पानी को शुद्ध करने का यंत्र क्या है? एक्वागार्ड, परक्यूलेटर या फिर क्लीनर? 106 का करेक्ट आंसर है ए, एक्वागार्ड, या फिर हम इसे आरओ सिस्टम भी कह सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसमें होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, जल का महत्व व उपयोगिता निम्न कारण से होती है। 107 का करेक्ट आंसर क्या है? प्यास बुझाने के लिए, त्वचा को कोमल बनाने, पाचक रसों को तरल बनाने, उपयुक्त तीनों के कारण से। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जल निम्न में से क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, तीनों। तो 108 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? यौगिक है। जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वह होता है, जो कम झाग देगा कैसा वो होगा? वो आपका कठोर जल होगा। जो आपका जो निर्मल जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो ज्यादा झाग देता है। 110 क्वेश्चन नंबर, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए क्या उपयुक्त है? उबालना, आसवन, अवक्षेपण या फिर क्लोरीनीकरण? तो उबालना इज मच बेटर देन ऑल दीज अदर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 110 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन 111, नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आसवन द्वारा शुद्ध किए जाने वाले जल को कहते हैं, इसको हम आसुत जल कहते हैं। 112 का सी क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो जो आपकी स्थायी यानी कि परमानेंट जो गंदगी है उसको कैसे क्लीन करेंगे? चूना डालकर। अशुद्ध जल से रोग होता है, क्षय रोग, चेचक, हैजा। क्वेश्चन 114 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, हैजा। हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थस्थल व मेले पर, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीर्थस्थल तथा मेले में, क्योंकि वहाँ गंदगी ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन 116, कपड़ा काटने के लिए उचित स्थान है, मेज या फिर पटरे पर फैलाकर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कपड़ा काटने से पूर्व कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए, बिना निचोड़े सुखाना चाहिए, कपड़े को भली भांति प्रेस करना चाहिए, कपड़े पर मिल्टन चॉक से चिन्ह लगाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन 118, रबर शीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सॉल्व किया है। इसका करेक्ट आंसर है मलमूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन 119, रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता है। कंबल, रबर, ड्रॉशीट, ऊनी चादर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से बस चेंज हुए हैं, पर सही आंसर है कंबल। क्वेश्चन 120, ब्रेड क्रैडल का उपयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी के टूटे या जले हुए बिस्तर के रोगी के लिए, या फिर आपका सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, शैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो आपका जो बेड क्रेडल है वो आपका टूटी हुई हड्डी या फिर जले हुए व्यक्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, उसके लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 121, निम्न प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर परिचायिका को आदेश का पालन करना होता है। 121 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? डॉक्टर के आदेशों का पालन करना होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। परिचायिका का अनिवार्य गुण क्या है आपका? मृदुभाषी होना चाहिए उनको। 122 का, वैसे आपका डी ऑप्शन बुक में दिया हुआ है, लेकिन अनिवार्य गुण पूछा है तो सहनशीलता, शिक्षा, मृदुभाषी, वैसे तीनों होंगे, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 123, परिचारिका का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपका प्राथमिक चिकित्सा का, विभिन्न रोगों की दवाइयों का, विभिन्न रोगों का, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए कोमल, कठोर, कोमल व हंसमुख, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 124 का। 125, रोगी का कमरा कहाँ होना चाहिए? रसोई घर के समीप, पशुशाला के समीप, स्नान घर के समीप, बैठक कमरे के समीप। तो ये स्नान घर के समीप होना चाहिए, जिससे वो खुद को क्लीन करने के लिए उसको आसानी रहे। तो वीडियो यहीं एंड होती है। क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं 125। ये आपकी थी कैप्सूल 12 वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।